सभी व्यवस्थित होकर के बैठेंगे। ओम का उच्चारण करें। विषय चल रहा है नित्य कर्म संध्या, जिसमें भली भांति ईश्वर का ध्यान किया जाए, वेद और ऋषियों के मत के अनुकूल है, जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए दिया, जिसमें हम आज समर्पण मंत्र के विषय में समझने समझाने का प्रयास करेंगे। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जप उपासना आदि कर्मणा धर्मार्थिकाम मोक्षाणां सत्य सिद्धिर्भवेन्नः। ये समर्पण मंत्र है। शब्दों के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे, समझने का। ईश्वर के अर्थ हैं जो सभी ऐश्वर्यों से युक्त है, सभी ऐश्वर्यों से युक्त है। ओम जो सर्वरक्षक है, सभी आत्माएं जहाँ जिस जगह पर विद्यमान है सभी की रक्षा भोजन आदि से करता है। दया निधि जो दया की निधि है, दया तो मनुष्य भी करता है, लेकिन दया मनुष्य ईश्वर के कर्मों को देख करके, गुणों को देख करके ही करता है। अपनी उन्नति के लिए वेदानुकूल ज्ञान प्राप्त करके और उसी गुण को अपनाने का प्रयास करता है। दया निधि हे ईश्वर दया निधि, आपकी कृपा से, भवत कृपया अनेन, आपकी कृपा से। तो दया, दया तो परमात्मा की सभी के ऊपर है, जितना भी वायु, जल, अग्नि, औषधि, पृथ्वी, आकाश सभी के लिए है। लेकिन भगवत कृपया जो कृपा है, कृपा सभी के ऊपर नहीं है। जो ईश्वर की आज्ञाओं के अनुकूल वर्तते हैं, जिनके आचरण में यह आ गया है, ईश्वर की कृपा के पात्र वे ही हैं। भगवत कृपया नेन। फिर आगे आया था जप। जप की कई विधियां हैं। कुछ ओम का जप करते हैं, कई मनुष्य अलग कितने ही नाम ले लेते हैं, उनसे जप समझते हैं। कोई माला रखते हैं, कितने 108 या कितने मणके उसमें होते हैं, उसको घुमाते रहते हैं। ऐसे ऐसे करते हैं। जो भी नाम है, या ओम ही नाम ले रहे हैं तो उसको मनके को ओम एक बार घुमाया, ओम दूसरी बार ओम, ऐसे तो वो सोचते हैं, या गायत्री मंत्र बोलते हैं कि हम ये जप कर रहे हैं, और कराते भी हैं लोग बहुत से। तो ये जप वेदानुकूल नहीं है, क्योंकि हमारे ऋषियों के ज्ञान से हमें पता चला है, हम सभी ज्ञान पूर्वक जानते हैं, ईश्वर की वाणी वेद से जानते हैं, शरीर का आत्मा के अलावा मन की आज्ञा से कोई भी इंद्री कार्यरत है तो ईश्वर का जप नहीं हो सकता। वहाँ हाथ भी कार्य करता है, नहीं करता है, मन भी कार्य करता है। तो उसका ध्यान केवल माला तक सीमित है कि अब इतनी माला, अब वो गांठ आ गई, फिर घुमाएगा, फिर वो गांठ आ गई। इतना लाभ तो इस जप का ले लेगा कि बाह्य जो त्रुटियां हैं, बाह्य जो समाज में पाप कर्म है, इतने समय के लिए उनसे तो वो बचा रहेगा।
लेकिन जप से जो पुण्य मिलना होता है वो उसको नहीं मिलने वाला है। तो जप क्या है फिर? ओम का विधि पूर्वक ज्ञान होना। किसी मंत्र का जप कर रहे हैं तो वह मंत्र आचरण में लाने के लिए प्रयासरत रहना, अत्यंत प्रयासरत रहना। अत्यंत है मतलब जितना भी सामर्थ्य है उसे पूरा प्रयास करें। तो ये हो गया जप। और जप करते समय शरीर की कोई भी इंद्री स्वतंत्र नहीं होती, उसको समेटा जाता है। समेटा कैसे जाता है? जरा ध्यान देंगे। जब मनुष्य की वृद्ध अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है? वृद्ध अवस्था होती है। और वृद्ध अवस्था में मृत्यु के लगभग वो करीब हो, तब विशेष क्या होता है? जितनी भी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं ये सभी अपने मूल में चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? मूल क्या है? मूल है मन। तो ये इंद्रियां मन को प्राप्त होने लगती हैं एक एक करके। जैसे कहते नहीं भाई इसने तो देखना भी छोड़ दिया, अब इसने पानी सटकना भी छोड़ दिया। इसका मतलब जो है उदान वायु काम नहीं कर रहा, और जब देखना हुआ तो इसका मतलब चक्षु इंद्रिय भी मन में चली गई और सुनना बंद हो गया, तो समझो श्रोत्र इंद्रिय भी मन में जमा हो गई। तो यहाँ क्या हो रहा है? इंद्रियां अपने अपने गंतव्य पर जा रही हैं। कब जा रही है? जब ईश्वर के न्याय व्यवस्था के अनुसार शरीर की आयु पूरी होने को आई, तब वो अवस्था बनी। तो मन में क्या हुआ? सारी इंद्रियां धीरे धीरे वहाँ पहुँच गई। से स्वाद भी नहीं आता, उसे स्पर्श कर लो वो भी नहीं होता। तो सारी की सारी ज्ञानेंद्रियां मन में जमा हो जाती हैं और मन तक भी सीमित नहीं रहता। फिर कहते हैं ये तो कुछ पता ही नहीं, बिल्कुल बेसुधी ही पड़ा है। फिर क्या होता है? फिर वो मन भी अहंकार में चला जाता है। ठीक है ना? और जब अहंकार में पहुंच गया फिर तो शरीर ही शून्य हो गया। फिर कहते हैं कि कोमा में चला गया है, मन तक भी नहीं है। फिर वो प्राणों में पहुंच जाता है और प्राणों के बाद फिर तेज में मिलता है। और तेज में जब मिलेगा तो आत्मा के साथ, क्योंकि आत्मा इतना बड़ा सामान लेकर नहीं जाने वाला। यहाँ विशेष ध्यान ये देने की बात है, यदि हमारे घर में कोई कारीगर हमने बुलाया, मान लो राज मिस्त्री बुलाया या कोई इलेक्ट्रॉनिक का मिस्त्री बुलाया या कोई वैसा मिस्त्री हो मशीनरी का, तो वो अपने औजार लेकर के आएगा। क्या लेकर के आएगा? औजार लेके आएगा। और जब उसका कार्य पूरा हो जाएगा तब वो अपने औजारों को क्या करेगा? जोर से बताओ। समेटेगा और समेट करके थैले में भर लेगा और वो थैला लेकर के चल देगा। यही स्थिति ठीक ठीक आत्मा की है। तो जो इंद्रियां मन तक पहुंची, वहाँ क्या हुआ? एकाग्र हो गया मन। तो वह स्थिति तो परमात्मा की कृपा से जबरदस्ती हो रही है। और यदि हम ज्ञान से उस स्थिति को जप में नहीं ला पाते तो हम ईश्वर के ज्ञान के विरुद्ध हैं। तो ये जप का विशेष आज हमने आपको रखा। आज यहीं तक रखेंगे, आगे फिर रखेंगे।